जैसे कि आपने देखा कि जनाब की परफॉर्मेंस इस हफ्ते कुछ ज़्यादा अच्छी खास नहीं रही थी। जजेस से जो कमेंट मिले थे वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थे, तो उसी की वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ के मुंह लटके हुए नजर आए व्लॉग में। और इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वैसे तो वो हर दूसरे तीसरे दिन व्लॉग डाली थी, लेकिन अभी जो है अंडरग्राउंड हो गई हैं, तो मे बी जो नंबर कम मिले हैं उनकी वजह से। तो चलिए आइए, जो जनाब अपना जो नया व्लॉग लेकर आए हैं उसमें जो अपना दुखड़ा रो रहे हैं, आइए देखते हैं उनका दुखड़ा वो क्या बता रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब जनाब अपना व्लॉग लेकर आ गए हैं और दोनों के ही फेस पर 12 बजे हुए हैं, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो जो है बिल्कुल खुश नहीं है और अंदर से जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि वो जो नंबर्स मिले हैं उनकी वजह से। वैसे तो हर चीज़ में जब नंबर अच्छे मिलते हैं तो मैडम कूद कूद के स्टोरी लगाने के लिए आ जाती हैं, लेकिन अब नंबर नहीं मिले तो एक बार भी स्टोरी नहीं लगाई। और रूमर तो बहुत सारे फैले हुए हैं, क्योंकि ये इंटरनेट है, इंटरनेट की दुनिया से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती है। अगर कोई भी बात होती है तो वो सामने आ ही जाती है। तो रूमर जो है वो यहाँ तक भी है कि जो मैडम है वो कोरियोग्राफर से खुश नहीं है, और मे भी शायद उन्होंने हो सकता है इस चीज़ के लिए डिमांड की हो कोरियोग्राफर चेंज करने की। और बहुत सारे रूमर ये भी हैं कि कोरियोग्राफर चेंज कर दिया गया है, क्योंकि नाम आ रहा है निशांत भट्ट का, यानी कि निशांत जो है वो अब कोरियोग्राफ करेंगे या फिर नज़र आएंगे जनाब के साथ। आइए तो बात करते हैं जो जनाब का व्लॉग आया था। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जो जनाब का व्लॉग आया है, आए हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन उस पर जो व्यूज़ हैं वो बहुत 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 कम है, यानी कि पहले से बहुत ज़्यादा व्यूज़ गिर गए हैं। और गिर तो इनके तीनों के ही गए हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि माने तब ना, लेकिन वही वाली बात है, बहुत सारे लोग जो इनके चमचे हैं, जो इनके डाई हार्ड फ्रेंड हैं, वो जो आके कहते हैं इन सब चीज़ों के लिए। बहुत सारी पब्लिक जो है वो बहुत अवेयर हो चुकी है इनकी फेकनेस, इनकी जो झूठा नकलीपन है, इनका जो दिखावापन है, उन सब से वाकिफ़ हो गए हैं, इसलिए लोग उनको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। और बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि इस बात को बोलते हुए वहाँ पर दिखाई देते हैं या लिखते हुए दिखाई देते हैं, जो कि ये कहते हैं कि अब हमने इनके व्लॉग्स देखना बंद कर दिया, क्योंकि अब इनकी वो बातें नहीं रही हैं, ये लोग झूठे हैं, मक्कार हैं। तो वैसे तो व्यूज़ ज़्यादा आए नहीं और ज़्यादा कुछ खास है भी नहीं, क्योंकि सिवाय दुखड़ा रोने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ अपने वोट के लिए भीख मांगते हुए नजर आए हैं। लेकिन जो भी है, आइए रिव्यू करते हैं उनके व्लॉग का। तो मैडम जो है वो अपना बारदाना फैलाकर बैठ गई हैं, बारदाना इन द सेंस मतलब अपना फैलावा जो है वो फैला के बैठ गई हैं, वही जो कि इनको आदत है सूटम सूट लेसम लेस ये सब करने की। तो बहुत सारे कपड़े लेकर बैठी हुई हैं, और जो वो कह रही हैं कि इनके जो कुर्ते पजामे हैं वो पुराने हो गए हैं, और इनके कुर्ते पजामों का कपड़ा लेकर आई हूँ। कहाँ पहने भाई आपने कुर्ते पजामे? आप तो हमेशा स्वेट शर्ट में, जैकेट में, हुडीज़ में ही दिखाई देते हैं, तो आपने वो कुर्ते पजामे कहाँ पहने? एक एक दो दो दफ़ा पहनने से कुर्ते पजामे पुराने हो जाते हैं, या फट जाते हैं, या ख़राब हो जाते हैं। या तो भाई मैडम को ढंग से धोने नहीं आते, या फिर जो भी है उन्होंने ढंग से धोए नहीं और वो ख़राब कर दिए, या फिर फैब्रिक ही ख़राब लेकर आए होंगे जो एक बार के धुलने में ख़राब हो गए। लेकिन अगर आपने देखा होगा, सिवाय जुम्मे के अलावा या फिर ईद के अलावा जनाब कभी भी आपको कुर्ते पजामे में दिखाई नहीं देंगे। साथ ही साथ ताना मारती हुई भी नजर आई हैं, कह रही हैं कि मैं तो जो है ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी, और मैं अपना ये फैलावा ऐसे ही मचा के रखूँगी। यानी कि वो जो दिखा रही हैं उस बात को टोन करते हुए उन लोगों को जो इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये इन बातों को बोलते हैं कि इनको आता है नहीं, लेकिन डिज़ाइनर बनती हैं सबके लिए, लेसम लेस और सूटम सूट करती हैं। तो मैडम कहती हुई नजर आई हैं, मैं और मेरे कपड़े हम बाज नहीं आएंगे। तो हमें तो समझ में आ गया था कि ये जो टोन मारा जा रहा है ये किसको सुनाया जा रहा है। बता ऐसे रही थी जैसे कपड़ों की कितनी ज़्यादा जानकारी है, जैसे कितनी ज़्यादा नॉलेज है। आपकी जानकारी और आपकी नॉलेज का हमने नमूना देख लिया था कि जनाब का इतना स्पेशल दिन था और आप क्या बनकर गए थे, क्या डिज़ाइन किया था। मतलब डिज़ाइन चोरी किया तो प्रॉपर वे में तो चोरी करते, चोरी भी किया और बिगाड़ा भी। तो इसका मतलब तो वही कहेंगे ना कि नकल में अकल नहीं लगाई, नकल को नकल ही रहने दिया, इसलिए वो नकली ही बन गया। और कपड़ों के सीन के बाद, क्योंकि कपड़ों की वैरायटी बताने के बाद अब हमारी मैडम को और कोई काम नहीं है, तो फिर आ जाता है दूसरा कंटेंट। क्योंकि एक तो ये भी इनके जो व्लॉग है ना, इसमें कंटेंट है। जो डब्बा मैडम है ना, उनके व्लॉग का कंटेंट है बेवकूफ़ी करना, बेवकूफ़ी वाली बातें करना, बेवकूफ़ी वाले सवाल करना, और बेवकूफ़ी कर कर चीज़ों को बिगाड़ देना, शॉपिंग करना और बाहर का खाना, ये उनका कंटेंट है। और इनका कंटेंट आजकल क्या है? पहले तो सूटम सूट लेसम लेस था, और अब जो है मेन कंटेंट इनका बेबी है। तो बस जब कुछ ना
हो दिखाने के लिए, तो रेसिपी तो उन्होंने अब पीछे छोड़ दी है। अब बस यही करते हैं कि सामने फ्रंट पर ले आते हैं बेबी को। बेबी क्या कर रहा है, बेबी हंस रहा है, उसके साथ अजीब अजीब तरीके के बर्ताव करती हैं, ऐसा लगता है जैसे बच्चा डर रहा है इन सारी चीज़ों से। तो बस वही दिखा देते हैं और अपने व्लॉग की जो लेंथ है उसको अच्छी तरीके से बढ़ा लेते हैं। और उसके बाद जनाब जो है अपना दुखड़ा रोते हुए नज़र आए हैं कि जो इस बार की परफॉर्मेंस थी वो हमने बर्फ़ पे की थी, आइस पर की थी। पहली बात तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो जजेस ने कहा वही हमारी भी राय थी और ज़्यादातर लोगों की वही राय थी कि डांस से बर्फ़ का कोई लेना देना नहीं है। और अगर डांस से बर्फ़ का लेना देना है तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इनकी जो कोरियोग्राफर है वो बहुत 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 हार्ड वर्कर है। क्योंकि हमने उनको एक और प्रोग्राम में देखा था, प्रोग्राम था उसमें एक कंटेस्टेंट था संकेत करके नाम से, जो कि वो बहुत बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दी थी, वो भी आइस पर थी। इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम था वो, इतना ज़बरदस्त वो एक्ट था कमाल का। तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, वो आज भी इनके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। अब सामने वाला सपोर्ट ही नहीं करेगा, उसकी बॉडी हैबिचुअल हो ही नहीं पा रही है या फिर वो इतने फ्लेक्सिबल हो ही नहीं पा रहे हैं, तो कोरियोग्राफर भी बेचारी क्या करेगी। जिनको वो परफॉर्मेंस देखनी है कि अनुराधा ने उस संकेत के साथ जब पेयर किया था, तो वो जो प्रोग्राम था वो आईबीडी था जो लास्ट ईयर का था, जिसमें सौम्या जीती थी। लेकिन वो जो परफॉर्मेंस दी थी वो लड़की की साफ दिखाई दे रही थी और वो दिल से कितनी अच्छी थी वो भी उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि वो जो है किस तरह से कैसे कैसे मैनेज करती है, कितनी तरह से जो है अपनी मेहनत करके उस बच्चे को वो कहाँ तक ले आई थी। तो मेहनत तो वो इनके साथ भी कर रही है। अब मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि आप खुद कर सकते हो, किसी से ज़बरदस्ती करवा नहीं सकते। और ज़बरदस्ती कैसे कर देते वो किसी से छुपा ही नहीं है। आपने इनका व्लॉग देख ही लिया, बार बार फिसलना, बार बार गिरना, बार बार ये करना। तो जो जजेस भी वहाँ ये कहते हुए नजर आए कि इस आइस की ज़रूरत थी ही नहीं, आप बगैर आइस के भी वो डांस कर सकते थे। छोटे मोटे कट को लेकर बैठ जाते हैं, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये कट लग गया, वही रोना धोना। इनका जो कमेंट बॉक्स है इस चीज़ से भरा हुआ है। एवरी टाइम कैमरा ऑन रहता है, जब बच्चा गोद में रहेगा, घर पे रहेगा, अपने बेड पे रहेगा या फिर कहीं पर भी किसी की भी गोद में रहेगा, जब एवरी टाइम कैमरा ऑन रहेगा। 3 व्लॉगर हैं घर में, तो बताइए फिर बच्चा क्या करेगा? वो कैमरे को नहीं देखेगा, कैमरे को अपना नहीं समझेगा तो क्या समझेगा? आप एक बार गौर फरमाइएगा, जब भी मैडम व्लॉग बनाए या फिर ये जनाब व्लॉग बनाए, तो बच्चे के लिए जब भी फेस में दिखाते हैं ना, उसका आई कॉन्टैक्ट डायरेक्ट जो है वो कैमरे में रहता है। ये कितना भी उसको हिला ले, ढुला ले, उससे बातें कर ले, वो पलटकर इनको देखता ही नहीं है अंटिल सामने उनकी नानी हो और नानी उससे जब बातें कर रही होती है तो वो नानी के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई देता है, जितना कि इतना अपने पेरेंट्स के साथ वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो ये चक्कर क्या है? ये चक्कर ये है कि क्योंकि दिन रात जो है मैडम सिर्फ दिखाती है कि वो उसके काम कर रही हैं, वो फीड कर रही हैं, वो फीड, लेकिन जो एक्चुअल में जो मेहनत की जा रही है या उस बच्चे को जो परवरिश दी जा रही है या उसके जो जितने भी काम हैं वो उनकी नानी कर रही हैं। जब अच्छे नंबर मिले थे तो कितना उछल उछल के कितना खुश हो रही थी। इसीलिए कहते हैं कि ओवर एक्साइटमेंट जो है ना वो अच्छी नहीं होती। मतलब जब वो परफॉर्मेंस शुरू नहीं होती और ये किचन में काम कर रहे थे और ये बता रहे थे कि आज हमने ये परफॉर्मेंस की और इन्होंने एक झलक उसकी देखी तो कितना पागलों की तरह से कूद रही है। जिन्होंने वो नहीं देखा तो हमने एक शॉर्ट डाली हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने उसमें यही लिखा है क्या पागल हो गई है क्या? क्योंकि बिल्कुल बच्चों से भी ज़्यादा परे बच्चे, यानी कि जिसका बिल्कुल सेंस काम नहीं करता ना और दिमाग उसका काम नहीं करता, उस तरह से इतनी ओवर एक्साइटमेंट में वो कूद रही हैं, पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। तो इतना ओवर स्मार्टनेस, ओवर एक्टिंग करना भी अच्छी बात नहीं है। यानी कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, आपने सोचा था कि बस मेरे जनाब चले गए हैं और सब पीछे रह जाएंगे और बस मेरे जनाब जो है वो जीत जाएंगे। तो मैडम हम आपको याद दिला दें कि वोटों के दम पे कोई नहीं जीतता, टैलेंट के दम पर जीता जाता है। एक बार अच्छे नंबर आ गए तो दूसरी बार लोवेस्ट नंबर आ गए। सबसे पहले हफ्ते में ही जो है दिखाई दे गया था, क्योंकि जो पहला जो परफॉर्मेंस हुई थी उसमें तो मार्क्स मिले ही नहीं थे। जो पहला परफॉर्मेंस हुई थी जिसमें मार्क्स मिले थे तो सबसे लोवेस्ट मार्क्स मैंने किए थे। और फिर उसके बाद मुंह लटका के दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ जाते हैं और फिर भीख मांगते हैं वोट की। तो मैडम वोट के बल पे नहीं, आप ये कहिए कि आप और ज़्यादा मेहनत करें। और मुझे तो समझ में नहीं आता ये ऐसे जिम फ्रीक कैसे हैं जिनकी बॉडी जो है वो हैबिचुअल है ही नहीं। मतलब अभी तक भी आप अगर गौर फरमाएंगे ना तो इनके जो स्टेप्स होते हैं ना वो पूरे स्टेप्स करते ही नहीं है, ये आधे अधूरे स्टेप्स करते हैं। यानी कि
अगर किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हाथ पैर कहीं पर भी हिला रहे हैं, वो डांस फॉर्म कर रहे हैं, तो वो पूरे हाथ पैर पूरी तरह से जाते ही नहीं हैं जैसे इनके कोरियोग्राफर के जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप को कहते हैं नॉन डांसर। अगर ये नॉन डांसर थे तो फिर जो है उसमें क्या कर रहे थे ये नच बलिए में दोनों ने, तो वहाँ तो कई हफ्ते टिके थे ना, वहाँ हफ्तों हफ्तों परफॉर्मेंस भी हुई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि डांस इन्होंने किया नहीं है। देखा है हमने बहन की शादी में साड़ी के फॉल सा कैसे डांस कर रहे थे, फिर बाद में जो स्टेज पे डांस हो रही थी तो कब डांस करते हुए आपने नहीं देखा। तो इनको नॉन डांसर नहीं कह सकते। हाँ, अगर आप नॉन डांसर कहेंगे तो आप जो है राजीव को कह सकते हैं कि वो नॉन डांसर है, क्योंकि हमने उनको डांस करते हुए नहीं देखा, हमेशा कॉमेडी करते हुए देखा है। अगर आप नॉन डांसर कहेंगे तो आप कह सकते हैं संगीता फोगाट को, वो नॉन डांसर है क्योंकि उनका प्रोफेशन ये नहीं कुछ और है। तो ये जो है कैसे अपने आप को नॉन डांसर कह सकते हैं, तो यहाँ पर भी झूठ बोलते हैं। और रही बात तो इसकी कि जैसे रूमर फैले हुए थे, लोग बातें बना रहे थे, अब जैसे ये करके दिखाएंगे तो लोग उसी के बेसिस पे बातें करेंगे। तो लोग यहाँ तक कि कमेंट करते हुए और बातें करते हुए जो है दिखाई सुनाई दे रहे हैं कि ये जो है पहले ही इस बात को बताकर चल रहे कि अगर ये आगे तक नहीं जा पाए तो फिर ये इंजरीज और ये प्रॉब्लम और इन सब चीज़ों का बहाना बनाएंगे और बैकआउट कर देंगे, यानी कि आउट होंगे तो ये इन सब चीज़ों को आगे कर देंगे। और नहीं हो पाया तो ये क्या करेंगे, सारा का सारा ब्लेम जो है अपने कोरियोग्राफर पर डाल देंगे, जो कि अब आगे आगे नज़र आ भी रहा है। सिंपैथी गेन करने के लिए जो है बताया जा रहा है डीपली कि ये जो हफ्ता था हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा हम आइस पे कर रहे थे, हाथ रुक नहीं रहा था। इतनी भी ठंड नहीं है मुंबई में, हमें पता है मुंबई का टेम्परेचर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठंड है तो दिल्ली में है, दूसरी जगह पर है, कई सारी जगह पर है, लेकिन मुंबई में अभी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है जितना आप इतरा कर इस चीज़ के लिए दिखा रहे हो कि वहाँ ठंड में हमने जो है 5-5 6-6 घंटे हमने ये सब परफॉर्मेंस किया है। तो बाकी के लोग भी तो कर रहे हैं ना, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही क्या थी। डांस तो बिना बर्फ़ के भी हो सकता था ना, डांस पे ही फोकस करना था, लेकिन आपको तो बच्चों की तरह से फिसलने पे फोकस करना था और फिसलते फिसलते गिर भी रहे थे और इसीलिए परफॉर्मेंस में भी पचका कर दिया। यानी कि या तो प्रैक्टिस में कमी रह गई है या फिर आप में खुद में ही कमी है। और ऐसे भी लगता है कि जो जनाब है ना वो अंडर प्रेशर रहते हैं, यानी कि क्योंकि मैडम जो है डेली के डेली बेबी को उठाकर मुंह उठाकर चली जाती है वहाँ पर, ना उसकी नींद का ख्याल ना किसी और चीज़ का ख्याल। हम पहले भी पॉडकास्ट में कई बार बोल चुके हैं, ये कैसी माँ है जो बच्चे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। मतलब कहने का ये है कि रोज़ रोज़ 40-45 किलोमीटर दूर सफ़र करके बच्चे को लेकर जाना और फिर वहाँ पर इतने क्राउड में, इतने भीड़ भड़क्के में, इतनी नॉइज़ में, इतने पोल्यूशन में वहाँ बच्चे को रखना, कहाँ का इंसाफ है ये। अरे तुम माँ बनी हो तो कम से कम तुम घर पे टिको। जब बाहर घूमने जाने की बात आ रही थी तब तो ये हो रहा था कि नहीं अभी हम नहीं जा सकते जब तक इस लायक नहीं हो जाए, जब तक कि वो जो है बच्चा है वो बाहर जाने लायक ना हो जाए। लेकिन बच्चा बाहर जाने लायक है, फिल्म सिटी जाने लायक है कि डेली डेली आप उसको मुंह उठाकर वहाँ लेकर जा रहे हो, ना तो उसको आराम पूरी तरह से करने दे रहे हो, ना नींद पूरी तरह से लेने दे रहे हो। और इतनी लाइटिंग, उतना कैमरा, इतना नॉइज़, क्योंकि जब प्रैक्टिस होती है तो डेफिनेटली गाने के साथ होती है ना, और जब शूट होता है शूट डे पे तो और कितना हेक्टिक हो जाता है। मतलब मम्मी को साथ में ले जाती हैं, मम्मी को बिठा देती हैं वैनिटी में और खुद बैठ जाती है वहाँ पर। तो इस बार फराह मैम भी बोलते हुए नजर आए कि बीवी को बोलो कि यहाँ ना आया करे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर में डांस करते हो। तो जहाँ भी जो है ना मैडम ने, यानी कि जो जजेस हैं उन्होंने मैडम की कर दी बेइज्जती। एक तरीके से भाई हम तो बेइज्जती करेंगे क्योंकि जब वो देख रही हैं हर शूट में जा रहे हैं। अब देखो हस्बैंड तो भाई जो है विवेक भैया भी हैं और उनकी जो वाइफ है वो भी जानी मानी, आप कौन नहीं जानता दिव्यांका त्रिपाठी को, लेकिन वो आपको रोज़ नज़र नहीं आएंगे, ना ही वो रोज़ जा रही हैं वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये पार्शलिटी, ये सारी चीज़ें, इतनी निगरानी रखना, इतना सब कुछ करना क्यों? मतलब क्यों? क्या भरोसा नहीं है या क्या चीज़ है? क्यों इतना प्रेशराइज करना? अरे भाई अब जब तुमने ये प्रण ले ही लिया है कि तुम्हें घर पे रहना है, तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना है, तुम्हें अपने घर का ख्याल रखना है, तो घर पे बैठो ना। क्यों मीडिया के सामने बच्चे को बार बार उठा के मुंह लेकर चले जाते हो? या तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो उस लाइफ स्टाइल को जो लाइफ स्टाइल आप छोड़ चुके हो। और मुझे याद आया एक इंटरव्यू में आप बोलकर आ गई थी कि मैं क्विट कर रही हूँ, यानी कि एक तरीके से क्विट शब्द ना बोलकर आपने ये कहा था कि बस मैं अब जो है अपना घर संभालना चाहती हूँ, हस्बैंड को टिफ़िन देना चाहती हूँ, अपने घर बच्चे को और परिवार को संभालना चाहती हूँ। जब ये बात फैल गई और आर्टिकल छपने लगे तो आपने नेक्स्ट इंटरव्यू फटाफट से ऑर्गेनाइज करा लिया और वहाँ के बोला कि लोगों ने उस बात को गलत ले लिया
किया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप ब्रेक लेना ही नहीं चाहती थी, ये सिर्फ एक बात थी कहने के लिए, जो कि आप ये सोशल करना चाहती थी या दिखाना चाहती थी अपने सब्सक्राइबर को कि देखो कितनी अच्छी औरत है कि जो है पहले अपने बच्चे को प्रायोरिटी दे रही है, अपने घर को प्रायोरिटी दे रही है, अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी दे रही है और अपना करियर जो है वो ब्रेक पे ले लिया है। तो ये इस चीज़ से आप ज़िंदगी भर कभी दूर नहीं रह पाओगे। आप इसीलिए बार बार वहाँ पेपराजी के सामने जाते हो। बच्चा जो है वो साफ साफ जो है डरता हुआ दिखाई देता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप घर पर बैठो, उनको वहाँ काम करने दो, प्रेशराइज उनको कम करो, बच्चे का ख्याल रखो। और रही बात वोट की, तो देखिए जी जीतेगा वही जिसमें टैलेंट होगा। अगर जनाब में टैलेंट होगा तो डेफिनेटली उनको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर उनमें टैलेंट नहीं होगा तो जिसमें टैलेंट होगा डेफिनेटली वही जीतेगा, क्योंकि पब्लिक जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। सबको पता है कि कौन किस लायक है, तो उसको उसी के हिसाब का पब्लिक दे देगी। तो भाई ये था मेरा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।